हेलो एवरीवन। रिसेंटली एक सर्वे में इंडिगो को वन ऑफ द वर्स्ट एयरलाइन डिक्लेयर किया गया है। तो देखिए, वो तो ऑफ कोर्स दे आर डिफेंडिंग देमसेल्फ सेइंग दैट कौन सा डेटा है, क्या स्लॉट साइज लिया गया था कस्टमर्स का, दैट इज़ नॉट क्लियर। बट ये जग जाहिर है, आप गूगल पे जाके कस्टमर्स की कंप्लेंट्स देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ख़राब एक्सपीरियंस रहे इंडिगो के। देखिए, मैं अपना खुद का बताता हूँ, और आई एम नॉट टेलिंग फ्रॉम पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई विल टेल यू फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन person who has flown international. I was with Qatar Airways for 5 years almost, and I traveled almost 50 countries. I used to work in the first class of Qatar Airways, dealing with passengers of all profiles across the world. Now, बात क्या थी कि मेरा इंटरेस्ट था ट्रेनिंग के अंदर जाने के लिए। तो आफ्टर फ्लाइंग आई वांटेड टू जॉइन वन ऑफ द एयरलाइंस इटसेल्फ। जाहिर सी बात है, जो कि ट्रेनिंग में मैं एज ए ट्रेनर जा सकूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इनका जो टॉप मैनेजमेंट जो है इतना अनप्रोफेशनल है, तो फिर क्रू या फिर बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस लेवल की आप प्रोफेशनलिज्म उन लोग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरा इंटरव्यू फिक्स हुआ गया, ठीक है, मेरा इंटरव्यू फिक्स हुआ, वहाँ पे मैं गया, आई क्लियर द फर्स्ट राउंड, मेरा CV शॉर्टलिस्ट हुआ, आई क्लियर द फर्स्ट राउंड, कस्टमर सर्विस का हो या फिर आई गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन कस्टमर सर्विस, शेयर्ड माई एक्सपीरियंस, ऑल द राउंड्स एटसेट्रा आई डिड, एंड देन फाइनली आई वाज कॉल्ड फॉर राउंड विद आई फ्लाई। उनका एक इंस्टीट्यूट है आई फ्लाई, जिसके जो VP है उससे राउंड था। तो ये जो मैडम जी हैं, देखिए आप एक चीज़ सोच के देखिए, एक इंसान जो एक दूसरी कंट्री में रहता है, आपने उसको स्पेशली बुलाया इंटरव्यू अपने खुद के एक्सपेंस पे, उनके एक्सपेंस पे नहीं, खुद के एक्सपेंस पे जो आया है उसको, शी मेड मी वेट फॉर ऑलमोस्ट 2 hours. So can you just imagine the state of mind कि you are stepping into an airline office जहाँ पे एयरलाइंस में पंक्चुअलिटी इज द नंबर 1 थिंग, राइट? पैसेंजर्स से रिलेटेड हो या किसी, पंक्चुअलिटी तो सबसे पहली चीज़ होती है। सो आई वॉज मेड टू वेट ऑलमोस्ट 2 hours just to give an interview to the so-called vice president. I don't know what should we even call that person or not. And उसके बावजूद, this is even more shocking. So imagine a guy who's with rich experience of international cultures and various situations, wants to contribute to a domestic airline which will be trying to get into international. So the kind of experience I could have shared would be so vast. I was keeping that in mind. So when I stepped into it, first impression is कि यार 2 घंटे वेट कराया बिना किसी मेरे रीजन के, unnecessary I wasted my time there. And I was all suited up, tie, coat suit up, the way we go in the interviews. I was made to wait for 2 hours at the reception for no reason at all. So मैं क्या कर रहा था, मैं कभी गार्ड भैया से बात कर रहा था, कभी बाहर घूम रहा था। Anyway, so उसके बाद मैडम जी आते हैं, I think she got her kids with her and she drops the kids. So I thought, okay, maybe she'll be back. But to my utter surprise, within 15 minutes, she again fled from there. Fled या जो भी कहें, she again went to another of their facility. उसके बाद आप यकीन मानिए, मैं 1 घंटा और मैंने वेट किया। I was made to wait 1 more hour. And finally, she arrived. The interview was conducted, and okay, everything was going fine. What my experience is, how I have taken some trainings in the previous organizations, along with flying or other work profile, whatever I have done. So it was all discussed. So this was just the closing, right? Everything has been done. I've been shortlisted. I've been selected. Finally, she asked me a question that, what about your family? So I said my wife, she's working in Doha right now, in Qatar. And because she's a headmistress, she cannot come immediately. She cannot join immediately, find an opportunity एकदम से. Let's see, first मैं settle हो जाऊँ, then I'll call her. आप यकीन मानिए, उसके बाद जो कहानी पलटी है, I'm really shocked to look at their behavior. तो anyway, तो वो चीज़ conclude होगी। उसके बाद I tried to follow up because I was trying to get into, I was getting a job here also in Doha into shipping. But then my motivation was to get into training, that also within the airline industry. Now what happens is that there is a अनएंडिंग वेट, 2 महीने 2.5 महीने, कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कोई फॉलोअप नहीं। उसके बाद मेरे जो दोस्त था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हिज fiancée was to work in the same company. So what I came to know, inside information is that उनका मानना ये है कि एक्चुअली पहले कुछ इंसिडेंट्स हुआ था जिसमें एक मेल ट्रेनर है और जो क्रू है उनके बीच में कुछ ऐसा अफेयर या कुछ हुआ, इट लेड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी है। और उनके माइंड में ये इंप्रेशन है कि क्योंकि हिज वाइफ इज नॉट देयर, तो यहाँ पे ये क्रू के साथ घूमेगा, सो आई वाज लाइक थिंकिंग कि भाई, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल एयरलाइन, जो मैंने एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी सोच भी नहीं है वहाँ तक। आई नो व्हाट टू से अबाउट दैट। और इनकी सोच इतनी घटिया है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट इनको मिलेगा या वो इस तरह से नेगेटिव वे में लेंगे। अगर मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन होता, आई वुड जॉइन एनी एयरलाइन। आई वाज गेटिंग ऑन ऑफर फ्रॉम विस्तारा एज वेल एज अ सुपरवाइजर एंड सीनियर क्रू देयर, सो आई वुड हैव जॉइन देयर। अगर मेरी ऐसी सोच, ऐसी इंटेंशन होती तो मैं ट्रेनिंग में ही क्यों आता।
उसके बाद आप यकीन मानेंगे मैंने एक इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करी अपनी, वहाँ पे 1 साल मैंने ट्रेनिंग दी with a very minimal salary. I was not thinking about the money because मेरा motivation था to get into training because that's what I like to do. I motivate people, and currently I'm working as an international coach in Doha, Qatar again in the last 4 to 5 years. I train students around the world, doctors and nurses who migrate, and of course international students who make their careers abroad. तो वहाँ पे देखिए वही बात होती है कि कई बार इंसान सोचता है कि यार अपनी कंट्री में काम करे, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें होती है तो इंसान कहाँ से रह पाएगा, ये बताइए। दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे, और अब नाउ आई एम ट्रेनिंग, आई एम एन इंटरनेशनल कोच। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हर कंट्री से हैं, अरेबिक हैं, फिलिपिनो हैं, अफ्रीकन हैं, इंडियंस हैं। सो मुझे जो मैं व्हाट आई एम कमिंग टू इज दैट, देखिए जो ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट होता है, उन्हें ऐसा ट्रेनर लाना चाहिए जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाए अपने क्रू को। जब क्रू को खुद ही इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, क्या ही वो एक्सपीरियंस देंगे। और आप इंडिया के क्रू की बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, हाथ में हाथ लेके दे कीप ऑन रोमिंग अराउंड, हैव नो इंटरेस्ट इन कस्टमर सर्विसेज. And their reaction is also, they have a lot of attitude. That is what I feel. Their body language is very negative. It is not up to international standards at all. Neither they communicate too much in English with each other. बहुत ही C type का C grade type का जो उनका level है, it's not good at all, and which is reflecting in the survey. So that is what my message is कि आपके जो भी अपने इंडियन जो वर्कफोर्स है, जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आती हैं, जो अपनी कंट्री में कुछ बेनिफिट करना चाहती है, उनको एक्सप्रिशिएट नहीं करा जाता, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपनी घटिया सोच की वजह से। देखिए अगर ऐसी किसी की सोच होती है तो वो एयरलाइन में दोबारा फ्लाइंग में जा सकता था, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड, बट आई वाज स्टिल स्टिकिंग टू ट्रेनिंग, चाहे वो ट्रेनिंग किसी की भी हो, जरूरी नहीं है कि क्रू की हो। हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज एयरलाइन एटमॉस्फेयर आई वांटेड टू बी अ ट्रेनर विद इन एयरलाइंस, बट दिस इज द काइंड ऑफ बिहेवियर वी एक्सपीरियंस, और इसके कारण जितनी उनकी सोच है उतनी ही सर्विस दे पाएंगे। So that is one of the main factors what I feel behind this. Training इनकी international ज़रूरी है. They need to get trainers who have great experience and exposure. So what do you think about this, guys? Leave it in the comment section, and take care. See you next time.